आखिरकार रिजर्व बैंक ने आम जनता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अभी तक कोई भी आम आदमी रिजर्व बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। रिजर्व बैंक के दरवाजे अब सबके लिए खुल गए हैं। अब कोई भी रिजर्व बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये अकाउंट एक खास इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। रिजर्व बैंक का ये अकाउंट सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए होगा। यहाँ आप बाकी बैंकों की तरह पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे। मतलब अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए आपको एसबीआई, पीएनबी या एचडीएफसी जैसे किसी बड़े बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक से ये बॉन्ड ले सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड ही नहीं बल्कि दूसरे तमाम सरकारी बॉन्ड भी आप सीधे यहीं से खरीद सकते हैं। दोस्तों, अभी तक सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ता था। इसको खरीदने में झंझट थी, इसलिए आम आदमी बहुत ही कम इसमें इन्वेस्ट करते थे, जबकि खुद बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनियां हमारे आपके पैसे को इन्हीं बॉन्ड में इन्वेस्ट करती हैं। हो सकता है आपने जिस डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो वो सेफ्टी और अच्छे रिटर्न के लिए सरकारी बॉन्ड में पैसे लगाते हो। आपने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में गिल्ट म्यूचुअल फंड जरूर देखा होगा। ये म्यूचुअल फंड सरकारी बॉन्ड में ही पैसे लगाते हैं। लेकिन अब हमें और आपको सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम या ब्रोकर की जरूरत नहीं है। ये काम हम सीधे कर लेंगे। आइए आपको अब ये बताते हैं कि सरकारी बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सरकार को जब अपने डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वो उधार लेती है। पैसा उधार लेने के लिए वो बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड में ये लिखा होता है कि सरकार कितना ब्याज देगी और कब पैसे वापस करेगी। सरकार के इस बॉन्ड का बहुत भरोसा होता है क्योंकि सभी सरकारें इस वादे को हर हाल में पूरा करती हैं। सरकारी बॉन्ड के साथ अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें पैसे डूबने का कोई रिस्क नहीं होता है। आप जो पैसे जमा करते हैं वो सरकार के पास जाता है और सरकार इसके बदले आपको रेगुलर इंटरेस्ट देती है। इस रेगुलर इंटरेस्ट को कूपन भी कहते हैं। जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो आपको अपना पूरा पैसा वापस मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि सरकारी बॉन्ड में आप 40 साल तक के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि आपने देखा ही होगा कि बैंक फिक्स डिपॉजिट केवल 10 साल तक के लिए ही होता है। तो ऐसे सरकारी बॉन्ड को खरीदने के लिए अब रिजर्व बैंक एक ऑनलाइन अकाउंट की सुविधा दे रहा है। इस सुविधा का नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इस स्कीम के तहत छोटे छोटे इन्वेस्टर रिजर्व बैंक में रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस तरह से आप जो भी बॉन्ड खरीदेंगे वो इस अकाउंट में जमा रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जमा रहेगा जैसे डीमैट अकाउंट में शेयर जमा रहते हैं। आरबीआई के इस अकाउंट से आप सरकारी बॉन्ड भी वैसे ही खरीद या बेच सकते हैं जैसे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदते और बेचते हैं। यहाँ बॉन्ड खरीदने के लिए आपके पास 2 तरीके होंगे। पहले तरीके में आप सीधे उन बॉन्ड को खरीद सकते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक समय समय पर जारी करता है। ये आईपीओ में इन्वेस्ट करने जैसा ही है। दूसरा तरीका है सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड को खरीदना। मतलब आप अपने जैसे दूसरे इन्वेस्टर से बॉन्ड को खरीद सकते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक का अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। ये भी उसी तरह काम करता है जैसे शेयरों की ट्रेडिंग होती है। इससे भी ये फायदा होगा दोस्तों कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इसी प्लेटफॉर्म पर आसानी से कभी भी बेच सकते हैं। इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। अभी तक गोल्ड बॉन्ड की ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी था। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी तक इंतजार करना नहीं चाहते हैं तो इसे सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट में बेच भी सकते हैं। आप वहीं से इस बॉन्ड को खरीद भी सकते हैं। इसे ही बॉन्ड ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, जानते हैं इस स्कीम की सबसे अच्छी बात क्या है? इस स्कीम में आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई में ये अकाउंट मुफ्त खुल जाएगा और बॉन्ड की खरीद बिक्री पर भी कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। कोई कमीशन नहीं लगेगा। बस पैसे ट्रांसफर करने पर पेमेंट गेटवे पर जो चार्ज होगा वो देना पड़ेगा। वैसे ये बहुत मामूली सा होता है, इसलिए इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अकाउंट ऑनलाइन खुलेगा। इसका एक पोर्टल है। इसी पोर्टल के जरिए आपका अकाउंट भी खुल जाएगा। इस अकाउंट के लिए भी आपको केवाईसी की सभी फॉर्मेलिटीज
को पूरा करना होगा। इसके लिए आपके पास पहले से कोई ना कोई सेविंग अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड के लिए पैसे का लेन देन उसी अकाउंट से होगा और उसी अकाउंट में ब्याज भी आएगा। आपके पास पैन कार्ड होना भी ज़रूरी है। पते और पहचान का सबूत जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट वगैरह की कॉपी भी लगेगी। आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी देना होगा। ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन इसी में भेजी जाएगी। इसके अलावा लॉगिन के लिए भी इनका होना ज़रूरी है। उसके बाद मोबाइल पर OTP वेरिफिकेशन और KYC अप्रूवल के बाद आपका रिटेल गिल्ट अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुल जाने के बाद आप शेयरों की ही तरह ये देख सकेंगे कि आपके खाते में कौन से बॉन्ड हैं और उनकी संख्या कितनी है। खरीद बिक्री करने पर उसका SMS और ईमेल भी भेजा जाएगा। बॉन्ड खरीदने के लिए आपको पहले अपने सेविंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। ये ट्रांसफ़र इंटरनेट बैंकिंग या UPI के जरिए हो जाएगा। अगर आप उस पूरे पैसे से बॉन्ड खरीद लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो बचे हुए पैसे ट्रेडिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद आपके सेविंग अकाउंट में वापस आ जाएंगे। दोस्तों, आप इस अकाउंट के लिए नॉमिनी भी तय कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने बॉन्ड किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इन्हें गिरवी भी रख सकते हैं। ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आइए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरह के बॉन्ड इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी इसी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड भी यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी बॉन्ड के जरिए पैसे उठाती है, उनके बॉन्ड भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इनके अलावा तमाम सरकारी कंपनियाँ जैसे PFC, REC, NHAI वगैरह भी बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाती हैं। ये बॉन्ड भी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे, बस प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड यहाँ पर नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहें।